अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? क्विक अपडेट है जी ई प्रोटेक्टर के मतलब और एक दो और अहम खबरें पाकिस्तान की। आज 13 मई 2026 और बुध का दिन है। ई प्रोटेक्टर जो है ना, वो है टोटली ऑनलाइन। एक तो प्रोटेक्टर होता है कि आपने ऑफिस में गए, वहाँ पे आपके पासपोर्ट के ऊपर फिजिकल स्टिकर लगाया जाता है प्रोटेक्टर का, तभी आप जो है पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। इवन के फेक प्रोटेक्टर स्टिकर जो हैं वो भी पकड़े गए। और पिछले दिनों में ई प्रोटेक्टर को लेके एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो काफ़ी बीमेलिंग भी होती है। और जी आपका अच्छा प्रोटेक्टर तो है, ई नहीं है। अब ई क्या है जी, ऑनलाइन भी होना चाहिए। ऑनलाइन भाई वो तो सिस्टम ही अलग है। यानी फिजिकल स्टिकर ठीक है, वो जेन्युइन है तो वो भी एक्सेप्टेड है। ई जो है उसके साथ एडिशनली वो लाजमी नहीं है। ठीक है, एक तो ये क्लैरिफिकेशन के जिनके पास फिजिकली उनका प्रोटेक्ट हुआ है वीज़ा, उनके लिए जो है ई प्रोटेक्टर लाजमी नहीं है। ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। आप मज़ीद जो है ना ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो है उनके सोशल मीडिया हैंडल या उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। सही है, तो ये लाजमी नहीं है। मैं आपको उनका जो है ना ये दिखा भी देता हूँ। ये रिसेंटली उन्होंने शेयर किया। ठीक है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा या उनकी जो है वेबसाइट के ऊपर जाके भी चेक कर लीजिएगा। तो ई प्रोटेक्टर जो है, अगर आपने टोटली ऑनलाइन किया, आप कहीं जाना नहीं चाहते, यानी घर बैठे आप प्रोटेक्टर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए है वो। ठीक है ना, ये नहीं कि आपने फिजिकल स्टिकर लगवा लिया और उसके बाद आपको ई भी लेना है। ये दोनों चीज़ें एक साथ होना ज़रूरी नहीं है, एक ही काफ़ी है। अगर ई है तो वही चलेगा, अगर फिजिकल है तो वही चलेगा। एयरपोर्ट के ऊपर अगर आपके साथ कोई भी हैंकी पैंकी भी करता है तो उसको बोले कि भाई ये लॉ में नहीं है और यह खबर थानू मैं दिखाती, दैट्स इट। बाकी मज़ीद आप अपनी तरफ से भी चेक कर लीजिएगा। और प्रोटेक्टर आप सबको पता ही है कि जो वर्क वीज़ा के ऊपर जाते हैं उनके लिए लाजमी होता है। फैमिली वीज़ा, विजिट वीज़ा के लिए प्रोटेक्टर लाजमी नहीं होता। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाएं, एक और ख़बर भी है, वो भी बड़ी अच्छी खबर है। जो पेंशनर हैं, यानी जिनको पेंशन मिलती है, अब वो अपने ज़िंदा होने का सबूत देंगे नादरा पाक आईडी के ऊपर, तो ही उनको उनकी पेंशन जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो इससे पहले बहुत सारे लोग जिनकी वफ़ात हो गई थी, हमारे यहाँ ये भी है कि हम डेथ सर्टिफिकेट नहीं लेते, दर्जी नहीं। जिस तरह नाम अक्सर जो है ना वो जब उनको कहीं ज़रूरत पड़े तो फिर जो है बंदे के बच्चे का नाम दर्ज करवाते हैं, वो कई सालों के बाद, मोर देन 1 डिकेड ऑल्सो। तो उन्होंने फिर उम्र में कमी पेशी करनी होती है, तो अभी उस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी सख्ती है कि बच्चे का नाम फौरी आपको दर्ज करवाना है। लेट करवाते हैं तो अच्छे खासे आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देना पड़ते हैं और थोड़ी तगो-दो भी करना पड़ती है। और इसी तरह जिस तरह बच्चों का नाम जल्दी दर्ज नहीं करवाते, मरने के बाद भी हम जो है वो हम नहीं चाहते कि मुल्क में कुछ सुधरे। तो भाई जितने भी लोग जिनका कोई फौत हो जाता है उनको चाहिए कि नादरा में जो है अपडेट करवाया जाए, अच्छा डेथ सर्टिफिकेट भी ले लिया जाए। फ्यूचर में जाके थोड़े काम आने जो हालात हैं वंड वंडाइयाँ वाले, वो काम आना ही आना है। तो अब जो पेंशनर हैं उनके लिए लाजमी है, और जो फौत हो चुके थे पहले, उनका फिर क्या है कि नाम दर्ज नहीं होता था, कहीं डेथ जो है उनकी रिकॉर्ड में नहीं होती थी। बंदा मरे कई साल हो गए, उनको पेंशन उनके अकाउंट में आई जा रही। अब वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जो है ना आपको बताया है। और दूसरा एक और भी अच्छी बात है, लेकिन रेट जो है वो ही रहें तो अच्छा है। रोटी जो है नंबर रेड फ्लोर 17 की है, वाइट जो है वो 30 की है, पराठा जो है वो 35 का है, और नान वगैरह जो है वो भी 35 का। उसके बाद चाय जो है 60 रुपये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फ़िक्स कर दिए ये रेट। तो बताइएगा, पाकिस्तान में जो अहबाब हैं, हम भी चेक करते हैं कि क्या आया इतने ही की चीज़ें मिल रही हैं या रेट ज़्यादा हैं। ये गवर्नमेंट का रेट है। अब आवाम इसको कैसे फॉलो करती है वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।